हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण भाग आमाशय, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। इसकी जो कुल लंबाई होती है वो लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या मिलते हैं? एक भाग होता है कार्डिया, दूसरा भाग होता है फंडिक और तीसरा भाग क्या होता है? पाइलोरिक। ठीक है, कार्डिया वह भाग है जहां पे ओइसोफेगस आमाशय से आकर मिलता है, वहां पर कार्डियक स्फिंक्टर्स होते हैं। अगर भोजन ओइसोफेगस से स्टमक में आ गया है तो वापस ओइसोफेगस में ना जाए, उसके लिए स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं इस प्रोजेक्शन पर। ठीक है, और वो भोजन को वापस जाने से रोकते हैं। ठीक है, स्फिंक्टर्स अनैच्छिक पेशियां होती हैं जो यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग करती है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग का मतलब होता है कि एक ही दिशा में खुलना। अगर भोजन इस भाग से अर्थात ग्रास नली से आमाशय में आ गया है तो वापस ओइसोफेगस में नहीं जाएगा। ये काम कौन करता है? रोकने का काम स्फिंक्टर्स। तो स्फिंक्टर्स एक अनैच्छिक पेशियां है। ठीक है, अब अगर हम इसका सक्शन ले लें, इसको काट दें, और काटने के बाद अगर हम इसके आंतरिक दीवारों में देखें तो कुछ इनफोल्डिंग्स मिलती है। ठीक है, फंडिक या बॉडी पार्ट में इनफोल्डिंग्स मिलती है। उन इनफोल्डिंग्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों में क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस बनता है, जठर रस बनता है। ठीक है, जठर रस में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जो इंटरनल वॉल होती है आमाशय की, उसमें आग्जिटिंग सेल होती है। आग्जिटिंग सेल से क्या रिलीज होता है? HCl। HCl जो गैस्ट्रिक जूस में निष्क्रिय पेप्सिनोजन है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को HCl एक्टिव बना देता है। और जैसे ही इनएक्टिव पेप्सिनोजन जो कि गैस्ट्रिक जूस में मौजूद है, HCl की उपस्थिति में क्या बना देता है? पेप्सिन, और ये एक्टिव फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गैस्ट्रिक जूस का जो pH मान होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, यानी एसिडिक नेचर का है। कौन? जठर रस। ठीक है, क्योंकि उसमें HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में बदलना और प्रोटीन का पाचन कराना। ठीक है, और एसिडिक नेचर में पाचन कराता है। HCl का एक काम और है कि अगर हानिकारक जीवाणु, विषाणु या कंकड़ पत्थर वगैरह अगर प्रवेश कर गए हैं तो उनको भी ये नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को पचा के क्या बनाता है? पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बनाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें गैस्ट्रिक जूस में रेनिन भी पाया जाता है। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन को पचाता है। मिल्क प्रोटीन मतलब केसिन को पचाता है। ठीक है, और पैरा केसिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पार्ट है पाइलोरिक। जब भोजन का पाचन हो जाता है आमाशय के अंदर, जितना भी पाचन होना है इसके अंदर, खासकर एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो आमाशय होता है उसमें खासकर प्रोटीन का पाचन होता है। CHO का पाचन बिल्कुल नहीं होता, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो फैट होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। गैस्ट्रिक जूस में एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है, उसका नाम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? फैट को बरसात के जल के रूप में तोड़ देता है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इस क्रिया को। बाकी फैट का भी पाचन आमाशय में नहीं होता। आमाशय में CHO का पाचन बिल्कुल नहीं होता। फैट का केवल इमल्सिफिकेशन होता है, जल के बूंद के रूप में तोड़ा जाता है। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से आमाशय के अंदर चलता है। ठीक है, जिस प्रकार हमने अभी बक्कल कैविटी में जो पहले वीडियो में बताया था कि बक्कल कैविटी में केवल और केवल CHO का पाचन होता है, बाकी और किसी चीज का पाचन नहीं होता। और पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? बक्कल कैविटी से ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। अब रेनिन एंजाइम जो कि गैस्ट्रिक जूस में मौजूद है, ये मुख्य रूप से मिल्क प्रोटीन को अर्थात केसिन को पैरा केसिन में तोड़ देता है कैल्शियम की उपस्थिति में। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट पाइलोरिक। जब भोजन का पाचन यहाँ पर जितना होना है हो जाता है, उसके बाद फिर भोजन पाइलोरिक भाग से होते हुए ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है, उसमें पहुंचता है। जब ड्यूडेनम में भोजन पहुंच जाता है तो यहाँ पर भी
पाइलोरिक स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं जो ड्यूडेनम से वापस आमाशय में भोजन को आने नहीं देते। ठीक है, अगर हम फंक्शन को लेके बात करें तो आमाशय में भोजन का मंथन होता है, पहला काम। दूसरा काम, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, और आमाशय में जो मंथन से भोजन लुगदी के समान हो जाता है, जिसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों।